जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है। गांधी मैदान से शुरू होकर डाक बंगला चौराहे तक इस यात्रा का समापन हुआ और डाक बंगला चौराहे पर एक छोटा सा मंच सजा था जिस पर गठबंधन के नेताओं ने भाषण दिया। लेकिन अंतिम दिन जहां इस यात्रा में गर्मजोशी, उत्साह होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी सभी नेताओं में, लेकिन राजद की खुशी में खलल पड़ गया। अंतिम दिन में राजद को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा झटका लगा, जिसके कारण ना तो राजद के नेता खुश हैं, ना तेजस्वी यादव, ना ही लालू यादव, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया जिसकी मीडिया में भी चर्चा है, वो राजद को पसंद नहीं आया। इस पूरी यात्रा में वैसे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ दिख रहे थे, लेकिन राजद को तो पहले से समस्या होने लगी थी कि राहुल गांधी अपने नेताओं, अपनी बहन को बुलाकर इस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं यात्रा पर। लेकिन आखिरी दिन कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी आयोजन को, इसका मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी थी तैयारियों की। अब इसके लिए मंच सजाना था, कटआउट्स लगाने थे, पोस्टर लगाने थे, लेकिन गांधी मैदान में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेताओं के पोस्टर लगाए गए। राहुल गांधी का बहुत बड़ा कटआउट लगाया गया, इसकी तस्वीर भी चल रही है, काफी बड़ा कटआउट है, लेकिन इस स्तर का कटआउट तेजस्वी यादव का नहीं लगाया गया। गांधी मैदान में राजद का कटआउट लगाया ही नहीं गया। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा पर इन्होंने फूल चढ़ाए, वहां पर नतमस्तक होकर फिर वहां से अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन वहां पर राजद के तेजस्वी यादव, लालू यादव का एक भी पोस्टर नहीं था। इसके बाद सड़क पे आते हैं, शहर में जहां से यात्रा जानी थी वहां पर तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे, लेकिन राहुल प्रियंका खड़गे से छोटे पोस्टर लगाए गए थे और यहाँ पर लालू यादव का मात्र एक पोस्टर लगा था। तो कांग्रेस ने जो आयोजन की तैयारी की, उसमें अंतिम में कांग्रेस ने इसे अपना इवेंट बनाने की कोशिश की थी, और ये कोशिश पहले से ही थी। इसीलिए गांधी मैदान में जनसभा करनी थी इन्हें। कांग्रेस जनसभा के साथ इसका समापन करना चाहती थी, लेकिन 4-5 दिन पहले ही प्लान बदला था। और जैसा कि मैंने इस पर बताया भी था कि राजद खुश नहीं थी जनसभा होने से, क्योंकि इसमें पूरी कांग्रेस छाई रहती। कांग्रेस के ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सहयोगी ये जो झारखंड से बुलाए गए थे हेमंत सोरेन, और इनके ही केसी वेणुगोपाल, इनके ही नेता छाए रहते। राजद की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव। दूसरा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी हो गई थी, तो इस वजह से इन्होंने गांधी मैदान की इस जनसभा को टाल दिया, और राजद भी नहीं चाहती थी कि जनसभा हो। अब सड़क पर निकलेंगे तो राजद के झंडे ठीक ठाक दिखाई देते हैं, क्योंकि राजद का संगठन भी बड़ा है। तो ऐसे में इन्होंने पदयात्रा को प्राथमिकता दी और राजद ने इसे पदयात्रा में तब्दील करवाया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पर भी खेल कर दिया, और यहाँ पर तेजस्वी तो ना के बराबर दिखे, राहुल राहुल हो गया। प्रियंका वाड्रा से भी छोटा पोस्टर अगर रहेगा, कटआउट रहेगा तेजस्वी यादव का, तो राजद के लिए तो सोचने की बात है। और इस पर अब राजद नेताओं के बीच चर्चा है। भले ही मीडिया में राजद के ही नेता सफाई देते रहे कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मिलकर यात्रा निकाली गई थी, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे, सारथी बने हुए थे, लेकिन अंदर खाने तो बात हो रही है। और ये बात पसंद नहीं आ रही है कि कांग्रेस ने इस यात्रा को किसी तरह महागठबंधन की यात्रा तो बनाया, लेकिन पूरी कोशिश की कि इसे राहुल की यात्रा बनाया जाए। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा की एंट्री हुई, स्टालिन को बुलाया गया, और एक तरह से तेजस्वी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी गई, क्योंकि स्टालिन ने बिहारियों के खिलाफ जो बयान दिए हैं, स्टालिन के नेताओं ने, डीएमके के नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव खुद को बिहारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बिहारी अगर जो कोई होगा, वो स्टालिन के सामने झुकेगा नहीं, स्टालिन का स्वागत नहीं करेगा, बिहार में उसको एंट्री नहीं करने देगा। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो अपनी राजनीति में इस तरह से गिर गए हैं कि वो स्टालिन के सामने भी झुकने को तैयार है, जिसने बिहारियों को गाली दी। और कांग्रेस ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया, स्टालिन को बुलाकर रेवंत रेड्डी को बुला दिया। तो यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा बनने लगी। तेजस्वी यादव इस कारण बैकफुट पर आ गए कि बिहारियों को लेकर सवाल उठने लगा, क्योंकि राहुल गांधी तो डायरेक्ट बिहार के नेता है नहीं, तेजस्वी यादव तो है, तो सवाल तेजस्वी यादव से होने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किया। सवाल किया गया तो राहुल गांधी टाल मटोल कर गए, बिल्कुल भी उस सवाल को उन्होंने डील नहीं किया और उसमें यात्रा की बात करने लगे, जबकि तेजस्वी यादव ने राहुल को पीएम घोषित कर दिया था। तो यहाँ से राजद को झटका लगना शुरू हुआ है और लगने लगा कि तेजस्वी यादव नंबर 2 के नेता बन गए। यहाँ कभी भाई बहन की चर्चा हो रही है, कभी जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की चर्चा हो रही है। फिर राजद ने
तेजस्वी यादव ने अपना प्लान बनाया और इस बदलाव को आपने अंतिम 2-3 दिनों में देखा होगा। अपनी बहन को लाए, रोहिणी आचार्य को, अखिलेश यादव के साथ भी जमकर यादव वाला भाईचारा इन्होंने दिखाया और तेजस्वी यादव ने आरा की रैली से खुद को मुख्यमंत्री घोषित करना शुरू किया। उन्होंने ये जो बयान उन्होंने देना शुरू किया है, ओरिजिनल सीएम, नकली सीएम, असली सीएम, मेरे पीछे जो है चल रही है पूरी सरकार, मेरे ही किए हुए कामों को फॉलो कर रही है, ये तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ये बयान दे ही नहीं रहे थे। ये बयान देने शुरू किए आरा से और उसके बाद उन्होंने आखिरी में डाक बंगला चौराहे पर भी ये बयान दिया है। सेम बातें उन्होंने बोली है कि हमारी जो नीतियां थी, जो मांगे मैंने की थी, वही मांगे सरकार पूरा कर रही है, चाहे महिलाओं को मदद करना हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ काम करना हो, किसानों के लिए काम करना हो। हालांकि तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं और नीतीश कुमार तो इसी से ही परेशान हुए थे जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे कि राजद जो है मुख्यमंत्री का क्रेडिट खा रही है, काम कर रहे हैं नीतीश, नाम हो रहा है तेजस्वी का। तो ये तो चलिए अलग मसला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बताना शुरू किया है कि मेरे पीछे सरकार चल रही है, मैं ही नेतृत्व कर रहा हूं, मेरे पीछे पूरा विपक्ष चल रहा है और आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए, ये सवाल बार बार पूछने लगे हैं तेजस्वी। तो वो कहीं ना कहीं खुद को सीएम घोषित कर दे रहे हैं, स्वघोषित चेहरा उन्होंने खुद को बना दिया है कि मैं ओरिजिनल सीएम हूं और लोगों को यही चाहिए। और ये महागठबंधन के मंच से वो राहुल गांधी के सामने बार बार बोल रहे हैं। तो ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ है, यही स्ट्रैटेजी होती है। ये कोई खुलकर एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव राहुल के खिलाफ बयान दे देंगे, राहुल तेजस्वी के खिलाफ बयान दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब रणनीतियां सामने आती हैं, पटल पर आती हैं, तो पता चलता है कि अंदर क्या चर्चाएं हो रही हैं, बैकडोर क्या बातें हो रही हैं, और वही जो बातें होती हैं वो उस बदलाव में दिखती हैं। और राजद की रणनीति बदली है। राजद ने अंतिम दौर में कोशिश की कि इसमें राहुल को बैकसीट पे किया जाए, तेजस्वी यादव आगे दिखे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से राजद से ज्यादा इसमें लोकप्रिय होती दिख रही थी। लेकिन अंत में राजद की कोशिशें फेल हुई और कांग्रेस ने पूरी तरह से इस यात्रा को कांग्रेस में कर दिया। और यहाँ तक कि अब कांग्रेस के नेता ये तक कहने लगे हैं कि अब बार्गेन करेंगे, अब लालू यादव, तेजस्वी यादव से सीटों पर अच्छा बार्गेन हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस मजबूत हुई है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। इससे चर्चा हुई है, राहुल गांधी इस तरह से आए हैं तो जोश आया हमारे कार्यकर्ताओं में, अब जो है राज्य से बार्गेनिंग सीटों को लेकर हम मजबूती से कर पाएंगे। यानी कि इस यात्रा से देखिए ये बीजेपी और जदयू को नुकसान पहुंचा पाए या नहीं, लेकिन राजद को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली। आपसी झगड़े चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता इसी में खुश है कि राजद पर अब हम दबाव बना लेंगे, हम ज्यादा सीटें पा लेंगे। तो झगड़ा तो अंदरूनी है, बाहर की बात तो बाद में है। और यही झगड़ा है कि राजद ने कांग्रेस के पप्पू यादव को आज भी मंच पे नहीं चढ़ने दिया, मतलब कि अंतिम दिन भी मंच पर चढ़ने नहीं दिया। पप्पू यादव नीचे बैठे रहे, लोगों के बीच में कुर्सी लगाकर, मंच पे जगह नहीं दी गई। कन्हैया कुमार गायब रहे। कन्हैया कुमार चल तो रहे हैं यात्रा में, कुछ बिहार के बाहर की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यहाँ भी आ जा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। अपना प्रचार बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर रहे हैं। अंतिम दिन भी ना बोलने को मिला, मंच पर आने को भी नहीं मिला और ना ही पप्पू यादव को आने को मिला। लगता है अगर कोई इसकी मीडिया कवरेज सिर्फ देखेगा तो लगेगा कि ये दोनों नेता है ही नहीं। पप्पू यादव भी पीछे पीछे चलते हैं गाड़ी में, लेकिन चल रहे हैं वो जबरदस्ती। उनको तेजस्वी यादव चाहते नहीं है कि वो आए, लेकिन अब बहुत ज्यादा मना भी नहीं कर सकते क्योंकि पप्पू यादव का अपना आधार भी है, अपना उनका एक वोट बेस है, बड़े नेता भी हैं और वो सीधे सीधे मोर्चा भी खोल देते हैं। उनको कांग्रेस की भी जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन कन्हैया कुमार मोर्चा नहीं खोल सकते क्योंकि वो कांग्रेस से बंधे हुए हैं। तो ऐसे में देखिए कि कैसे एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं को किनारे कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस तेजस्वी यादव को किनारे कर रही है। तो इनकी पूरी यात्रा इसी झगड़े में ही निकली है। जहां शुरुआत में नजर आ रहे थे कि साथ साथ हैं, दो लड़कों की जोड़ी चल रही है, वो अंत में आते आते पूरी तरह टकराव में बदल गई है। और पूरी यात्रा वैसे भी कई विवादों के कारण ये यात्रा जो है वो संदेश नहीं दे पाई जो ये चाहती थी कि यहाँ पर महागठबंधन एकजुट है, हमारा आधार बढ़ रहा है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ये संदेश देना चाहती थी। लेकिन ये पूरी तरह से विवादों में घिरी रही। शुरुआत में पहले ही दिन से विवाद हो गया, इनकी पार्टी के नेता ही आपस में झगड़ पड़े, इनके विधायक का विरोध हुआ, रफीगंज में विरोध हुआ,
इनके विधायक का, कांग्रेस के विधायक का, राजद के विधायक का औरंगाबाद में विरोध हुआ और इसके बाद ये लोग एक हनुमान मंदिर इन्होंने जाना था, लेकिन ये वहां भी नहीं गए। वहां पर इन्होंने समय तय किया था, लोग पूजा की आरती की थाली लेकर खड़े हुए थे, लेकिन वजीरगंज के पुनावा हनुमान मंदिर में जाने का इनके पास समय नहीं था, बिना पूजा किए निकल गए और खानका रहमानी गए, आधा घंटा वहां बिताया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने का इनके पास समय नहीं था। जहां पर इसका विरोध हुआ, लोगों ने हंगामा भी किया। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी आए हैं, भाई दिन रात जाति जनगणना कहते हैं, दलित ओबीसी कहते हैं, लेकिन आएंगे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे, लेकिन राहुल गांधी निकल गए। उन्होंने इस पर कोई उन्हें मतलब ही नहीं रहा। इसके बाद मोतिहारी में इनकी पार्टी में ही झगड़ा हो गया राजद और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस का पोस्टर हटाकर राजद ने अपना तेजस्वी का पोस्टर लगाया। इसके बाद मामला कोर्ट थाने पहुंच गया और वहां पर इनकी एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने कराई है। इसके बाद इनकी पार्टी में झंडे को लेकर झगड़ा हुआ है, किसका झंडा ज्यादा दिखे, लाल सलाम ज्यादा दिखे, राजद का ज्यादा दिखे, लालटेन ज्यादा दिखे, हाथ ज्यादा दिखे, इसकी भी होड़ लगी रही है। क्योंकि पहले ये लोग आपसी कॉम्पिटिटर है, बाद में ये भाजपा जदयू के कॉम्पिटिटर है। वोट बेस एक जैसा है और ये भी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं। राजद अपने आप को बिहार की राष्ट्रीय पार्टी मानती है, वो अपने आप को देश की युवराज मानते हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव खुद को बिहार की युवराज मानते, तो कहाँ एक म्यान में दो तलवार आएंगी कहाँ से? और यही हुआ, जब एक म्यान में घुसाने की कोशिश की गई तो झगड़ा सामने आया और इनकी यात्रा जो है विवादों से भरी रही, झगड़ों से भरी रही और अंतिम में जो पीएम मोदी को गाली दी, माँ की गाली दी, उसने तो यात्रा का बंटाधार कर दिया। और पूरी यात्रा में अब अंतिम दिनों में इसी की चर्चा रही। राहुल गांधी से इसके सवाल उठे, राहुल गांधी सफाई देते फिर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इस यात्रा में इन्होंने जो कमाया से ज्यादा गवाया है, सकारात्मक संदेश से ज्यादा नकारात्मक संदेश गया है और आपसी टकराव भी बढ़ गया है और वो नजर आएगा अभी महागठबंधन की सीट शेयरिंग की बैठक में। अभी तो असलियत तब खुलेगी। ये तो अभी सब गुड गुड अच्छा अच्छा लग रहा है, बाहर से लीपापोती चल रही है, लेकिन महागठबंधन की बैठकें होंगी, उसमें नजर आएगा कि असली झगड़ा क्या है, असली विवाद क्या है, कितनी सीटें किसको मिलती हैं, कौन सी सीटें मिलती हैं, सीएम चेहरे को लेकर बात होगी और तब पता चलेगा कि यहाँ से जो कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है और जो राजद की परेशानियां बढ़ी है, राजद को जो यहाँ से ठेस लगी है, उसका असर महागठबंधन में क्या होता है और उनकी बैठकों में किस तरह से इनकी सिर फुटअव्वल सामने आती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।